यहाँ पर अपन ने मुख्यमंत्रियों के विशिष्ट कार्यों को देख लिया है। अब अपन एक एक मुख्यमंत्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अपन देखेंगे पहले मुख्यमंत्री, फिर उनके कार्यकाल और उनकी टिप्पणियाँ। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अपन पूरी टिप्पणी पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है। तो अपन कोशिश करेंगे कि एक दो जो इम्पोर्टेंट उनके बारे में बात है अपन वही पढ़ेंगे। फालतू का मैं ज़्यादा आपके दिमाग में कचरा डालने की कोशिश नहीं करता हूँ। आपका दिमाग बहुत अमूल्य है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात रखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के बारे में। हीरालाल शास्त्री, इनका जो कार्यकाल है 1949 से 51 के बीच में कार्यकाल। फिर यह राज्य के गृह और विदेश विभागों के सचिव भी रह चुके हैं। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, वन स्थली में जीवन कुटीर की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। बाकी तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब बने होंगे। 1948 में जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने और बाकी उन पर टिकट जारी वगैरह ये तो सब बने। और एक उनकी किताब है, शायद किताब लिखी होगी, हाँ ये रही आत्मकथा इनकी। ये है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, आपको याद रखनी है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। और लोकप्रिय गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये इनका लोकप्रिय गीत है। बस ये इनके बारे में इतना याद रखना है आपको। फिर यहाँ से अपन अगले मुख्यमंत्री देखेंगे CS वेंकटाचारी। इनके बारे में देखें तो 51 से 51 बहुत ही कम महीनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे और ये IAS वगैरह थे। तो इनके बारे में अपन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं आएगा इनके बारे में, कुछ खास है नहीं तो क्या आएगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए कनाडा में, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अपन डायरेक्ट चलते हैं अगले मुख्यमंत्री के बारे में। और ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास। 51 से 52, फिर 52 कुछ महीनों के लिए और कुछ दिनों के लिए यहाँ भी बने थे। इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको देखना है, मैं धीरे 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 अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मारवाड़ हितकारिणी सभा, जोधपुर प्रजामंडल, यूथ लीग मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 48 में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। फिर जो 52 में चुनाव हुआ था उसमें टीकाराम पालीवाल ने इनको हरा दिया था और टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। फिर बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। तो ये जय नारायण व्यास के बारे में थोड़ा सा यहाँ से अपन देखेंगे तो कुछ खास है नहीं, बस तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तीसरे थे आपको पता ही होगा, पहले हीरालाल शास्त्री, फिर VS वेंकटाचारी और फिर ये आ जाएंगे अपने। और चौथे मुख्यमंत्री के बारे में अपन बात करेंगे तो आ जाएंगे टीकाराम पालीवाल, जिनके बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ याद रखनी है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, बस 52 में बने थे और 52 में ही चले गए, मतलब कुछ महीनों के लिए रहे थे वहाँ पर। देखिए प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, बाकी कुछ नहीं याद रखना, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। फिर अपन ने जय नारायण व्यास के बारे में अपन ने देख लिया। फिर और इम्पोर्टेंट आ जाएंगे मोहनलाल सुखाड़िया, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा था मोहनलाल सुखाड़िया का। 54 में बने 57, फिर 57 से 62, फिर 62 से 71, फिर 67 से 71, ये रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री, सर्वाधिक काल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने वाले। इनके बारे में बस एक ही बात आपको याद रखनी है, सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री रहने वाले और मेवाड़ प्रजामंडल में शामिल हुए। राजस्थान संघ के समय सिंचाई व श्रम मंत्री रहे, ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात आपको बता दी। और बहुत सारी बातें हैं लेकिन इतनी अपन पढ़ने बैठेंगे नहीं। एक ये बात आप देख लेना, आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का, राजनीति का नहीं सॉरी, राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वो इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान रखना। बाकी कुछ खास अपनों को दिखने को नहीं मिल रहा है तो इनके बारे में। और ऊपर मैंने विशिष्ट कार्यों में आपको पढ़ा दिया इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो वो हो गए इनके विशिष्ट कार्य। फिर अगले मुख्यमंत्री आ जाएंगे बरकतुल्ला खां, इनके बारे में 71 से 73 के बीच में, और ज़्यादा इनके बारे में आपको याद नहीं रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 71 के भारत पाक के युद्ध के समय मुख्यमंत्री थे। डायरेक्ट कभी प्रश्न आ जाता है कि 71 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को अलग किया था, उस समय कौन मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो बरकतुल्ला खां आ जाएंगे। तो ये इनके बारे में रहा। फिर अगले मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, इनके बारे में अपन देखेंगे तो बांसवाड़ा से लगातार 8 बार विधायक, देखो 73 से 77 के बीच में रहे थे। और फिर इनके बारे में
ये इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, देश में लगे आपातकाल के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनका एक हाथ कटा हुआ था, ये कोई मतलब नहीं, अपने क्या हाथ कटा हुआ पैर कटा हुआ उससे क्या मतलब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। फिर ये एक इम्पोर्टेंट आ जाएंगे भैरव सिंह शेखावत, जो प्रथम गौर मतलब कह सकते हैं गैर, सॉरी गौर नहीं, गैर गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो थे। 77 से 80 तक 8वें मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति भी रहे और 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता थे। इनके बारे में ही आपको याद रखना है। जो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उनके सामने चुनाव में हारे थे मुख्यमंत्री के पद के लिए। फिर इनके बारे में अपन कहेंगे तो एक इम्पोर्टेंट ये देखिए, 10 बार विधायक रहे, बहुत बड़ी बात है 10 बार रहना विधायक। और राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। तो ये हो गए भैरव सिंह शेखावत। फिर आ जाएंगे जगन्नाथ पहाड़िया। इनके बारे में कहें तो इम्पोर्टेंट बात यही है, राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री, बहुत बार प्रश्न आ जाता है राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री। और इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की इन्होंने, राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री थे तो जगन्नाथ पहाड़िया हो गए। और इसी के साथ इनकी ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना, ये कवयित्री है महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी उन्होंने, इनके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था, ध्यान रखना। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात हो गई। और अंत में नहीं, इस स्लाइड के अंत में शिवचरण माथुर 81 से 85 के बीच में मध्य प्रदेश, इनके बारे में कोई खास ज़्यादा है नहीं। असम के राज्यपाल रहे, लोकसभा सदस्य रहे और जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग है के अध्यक्ष रहे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। बाकी इनके बारे में खास अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, गोले लगने का कोई मतलब नहीं अपने। हाँ, एक इम्पोर्टेंट आ गया हीरालाल देवपुरा, ये मतलब सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल, देखो मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा, तो हीरालाल देवपुरा, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। बस यदि कोई प्रश्न आ जाए कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो हीरालाल देवपुरा। फिर अपन आगे देखेंगे तो हरिदेव जोशी आ जाएंगे, खास इनके बारे में नहीं, 85 से 88। शिवचरण माथुर अपन ने देख लिया, हरिदेव जोशी देख लिया, भैरव सिंह शेखावत को अपन ने देख लिया। फिर अशोक गहलोत के बारे में आप सभी जानते होंगे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक समय तक रहने वाले और AICC के महासचिव भी रहे। और इनके बारे में कहेंगे तो ये NSUI के अध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वगैरह, इनके बारे में ये तो अपन को पता ही होगा। फिर यहाँ से अपन देखेंगे तो श्रीमती वसुंधरा राजे के बारे में आप सभी जानते होंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनसे 100% संभावना है कि प्रश्न एक भी नहीं आएगा। ये अभी वर्तमान में नहीं है तो इनके बारे में ज़्यादा अपन को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लो हल्का हल्का, 2003 में प्रथम बार बनी थी, फिर 2008 में, और बाकी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। फिर अशोक गहलोत आगे, फिर वसुंधरा राजे, ऐसा अपना चलता रहा। फिर अशोक गहलोत, और अभी फिलहाल में, ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है तो इसमें अभी जो है मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। बस इतना आप मुख्यमंत्रियों को एक बार क्रम से अपन ने देख लिया और आपको सभी मुख्यमंत्री की मुख्य बातें आपको कंप्लीट हो गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन देख लेते हैं थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहली विधानसभा में टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे, ध्यान रखना। फिर चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां। फिर 5वीं विधानसभा में बरकतुल्ला खां और हरिदेव जोशी। फिर 8वीं में हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर। इन विधानसभा में 2-2 मुख्यमंत्री रहे, ध्यान रखना, 2-2, ये जितनी विधानसभा बताई इनमें। फिर 7वीं में जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा और शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री रहे। फिर 9वीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपन देख लेते। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा 13, 70, 5वीं विधानसभा में हुए। 70 मतलब ये प्रश्न आता है कि कौन सी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सत्र हुए, 5वीं विधानसभा में 13 सत्र हुए सबसे ज़्यादा, और सबसे कम 6वीं में 6, याद रखना, 6वीं में 6 हुए और सबसे कम हुए। फिर सबसे ज़्यादा बैठक हुई है दूसरी विधानसभा में 306 और सबसे कम 9वीं में 95। और बाकी कोई इतना घंटा कुछ भी नहीं पूछने वाले, ये फालतू का लिख के दे देते। और ये तो अपनी कोई स्लाइड है, मैंने उसमें से आपको बता रहा हूँ। अपन यहाँ से देखेंगे तो इम्पोर्टेंट ये देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, और फिर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया, न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा। ये अपन ने देख रखा है और अच्छी तरीके से आपको मैंने बता भी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। फिर यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं अपन ने सबका पढ़ लिया, फिर भी एक बार अपन हल्का हल्का देख लेते हैं।
यहाँ से अपन देख लेते हैं प्रथम अल्पसंख्यक, ये अपन ने देख लिया है। गैर कांग्रेसी भैरों सिंह शेखावत, पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। भारत पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। 75 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। और फिर वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। फिर अपने आगे आ जाएगा प्रश्न के अनुसार अपन देख रहे हैं, जैसे प्रश्न बन रहे ऐसे ही। मुख्यमंत्री जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे, शिवचरण माथुर, अपन ने देख लिया है। वे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व विधायक नहीं थे, जयनारायण व्यास और अशोक गहलोत। ध्यान रखना अशोक गहलोत के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार ऑप्शन में आ जाता है, ध्यान रखना। फिर मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा 2 बार शपथ दिलाई गई, मोहनलाल सुखाड़िया को गुरुमुख निहाल सिंह के द्वारा 2 बार शपथ दिलाई गई। फिर वह मुख्यमंत्री जो कभी एमएलए चुनाव नहीं आ रहे, श्रीमती वसुंधरा राजे, ध्यान रखना। और फिर यहाँ से देखेंगे तो वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य भी रहे, जयनारायण व्यास, भैरों सिंह शेखावत। वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य भी रहे, हीरालाल शास्त्री, श्रीमती वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। वह मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा। वह मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री भी रहे, श्रीमती वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। वह मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, टीकाराम पालीवाल। सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहे, ध्यान रखना, अपने अशोक गहलोत के समय, अभी जस्ट आपने देखा होगा थोड़े वर्षों पहले। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये अपन ने 2 बार देख लिया। राजस्थान के केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे। एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, फिर अशोक गहलोत, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे और जयनारायण व्यास, ये अपन ने देख लिया। फिर कुछ तथ्य देख लेते। दूसरी विधानसभा में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था। सबसे ज़्यादा नेता प्रतिपक्ष 3, 12 और 13वीं विधानसभा में रहे। नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह, परसराम मदेरणा दोनों विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने, हीरालाल शास्त्री, सीएम वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। उनके बाद फिर आप देखेंगे तो वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, आपको नाम याद होना चाहिए, टीकाराम पालीवाल। फिर अपने देखेंगे तो यहाँ से अपन देखेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री जो अपने जीवन काल में किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खां, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। फिर अपन देखेंगे तो आगे राज्य के मुख्यमंत्री जो किसी राज्य में राज्यपाल रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में हो गई। फिर यहाँ पर अपन को एक टेबल दे रखी है, इसमें निजी विधेयक जो विधानसभा में लाए गए और कौन कौन सी विधानसभा से लाए गए ये दे रखे हैं। खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मैं पढ़ूंगा भी नहीं, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, तो फालतू का अपन टाइम वेस्ट क्यों करें। अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन देखेंगे तो अपन ने मुख्यमंत्रियों के बारे में देख लिया। अब एक उप मुख्यमंत्रियों के बारे में देख लेते थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है। देखिए, उप मुख्यमंत्री के पद का कोई संविधान में वर्णन नहीं है, ध्यान रखना। कभी प्रश्न आ जाए कहीं पर, वो स्टेटमेंट आ जाए कि उप मुख्यमंत्री के पद का वर्णन उस अनुच्छेद में है, तो बिल्कुल गलत होगा। किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, कभी भी किसी भी अपने देश के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ से अपन पढ़ेंगे कौन कौन से मंत्री जो उप मुख्यमंत्री बने। पहला नाम आता है टीकाराम पालीवाल, 52 से 54 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बने थे और उस समय मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। फिर हरिशंकर बापड़ा, ये 93 से 98 के बीच में भारतीय जनता पार्टी, भैरों सिंह शेखावत के समय। बनवारी लाल बेरवा, ये बने थे 2002 से 2003 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अशोक गहलोत के समय। फिर कमला बेनीवाल 2003 से 2003 थोड़े महीनों के लिए बने थे बीच में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अशोक गहलोत के समय। फिर सचिन पायलट के बारे में आपने नाम सुना होगा, 2018 से 2020 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अशोक गहलोत के समय। तो अशोक गहलोत के समय सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री बने थे, ध्यान रखना। ये प्रश्न भी आता है बहुत बार। अपन ने पहले भी बात कर ली कि भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री 5, राज्य की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री, याद रखना। यहाँ महिला उप मुख्यमंत्री, यहाँ बिल्कुल टाइप पर एरर है, तो यहाँ उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल अपन देख लेते। और फिर राज्य के एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, हरिशंकर बाबड़ा, ध्यान रखना, बाबड़ा। और उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल हरिशंकर बाबड़ा का आ जाता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय अपन ने पढ़ लिया है।
अब अपन एक बार देख लेते हैं राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्यमंत्री राज्यपाल वगैरह 67 में पहली बार लगा था और 42 दिन के लिए लगा था, ज़्यादा दिन तक नहीं, सबसे कम समय। स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, कारण स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो और फिर यहाँ पर अपन देखेंगे तो राज्यपाल उस समय संपूर्णानंद थे और फिर सरदार हुकुम सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। अपन को स्पष्ट ये देखना है, ध्यान रखना है मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे और कब लगा था, ध्यान रखना। अब यहाँ से थोड़ा सा अपन और देख लेते हैं। फिर अगला आपातकाल अपन देखेंगे तो 77 में लगा था और इसमें का कारण था सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था केंद्र सरकार ने। यहाँ पर केंद्र सरकार का दखल अंदाजी केंद्र सरकार की होती है, हमेशा ध्यान रखना। और इसमें अपने राज्यपाल वेदपाल त्यागी और दूसरे रघुकुल तिलक थे और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। फिर अपन देखेंगे तो 80 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। यहाँ भी केंद्र सरकार का ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। फिर राज्यपाल यहाँ से अपन देखेंगे तो रघुकुल तिलक थे और भैरव सिंह शेखावत थे, ये शेखावत मुख्यमंत्री थे। फिर लास्ट में अपन देखेंगे तो 92 में जो बाबरी मस्जिद के लिए बहुत जो झगड़ा हो रहा था उस समय अपने राज्यपाल थे डॉक्टर एन चन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल और बलीराम भगत भैरव सिंह शेखावत के समय। तो ये था अपने राज्य और मुख्यमंत्रियों के बारे में, उप मुख्यमंत्रियों के बारे में और राज्यपाल का भी इसमें आपको बता दिया। ये इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में, आई थिंक 15-20 मिनट के बीच में आपको पूर्ण रूप से मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही पढ़ना है, फालतू का आप टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर के वीडियो देख कर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। एक वीडियो देखो, 3-4 बार वीडियो देखो, आपको सब याद हो जाएगा। और ठीक है, फिर अपन फालतू का ज्ञान न देते हुए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।